हेलो बच्चों, केमिस्ट्री में अगर हम किसी भी बच्चे से पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो यही बोलेगा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के अंदर किस बात की प्रॉब्लम है? सबसे पहला उसका पॉइंट होता है कन्वर्जन, या वो जो रिएक्शंस हैं उनको कैसे लिखा जाए। आपको देखना होगा कि जैसे हमें क्वेश्चन आता है एबीसी टाइप क्वेश्चन आता है, और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कन्वर्जन बेस्ड होते हैं। और आपको मैं एक गारंटी दे दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कम से कम 7 से 8 नंबर की कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो क्यों ना हम उसको इजी कर दें। जो आपके लिए टफ लग रहा है आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। समझ गए? तो आओ देखें जरा कैसे इजी लगेगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं मेरे पास जिसमें आपकी कन्वर्जन ना हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। कैसे? एक एक ट्रिक को आप नोट करिएगा। आज मैं बता रहा हूं तो इसको लिख लेना। अब ये मत बोलना कि हमें कन्वर्जन नहीं आती। अब आप आज 5 मिनट के बाद आपको कन्वर्जन आनी शुरू हो जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, 5 दिन के गैप के अंदर अंदर इसको रिवाइज करते रहना है जो आप अभी नोट्स बनाने लगे हो। कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 1 की, इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन। अगर हमें कभी भी ऐसा कन्वर्जन आ जाए कि आपको कार्बन चेन को बड़ा करना है तो उसको हम किस तरह से बड़ा करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं। मीथेन की आप रिएक्शन करवाओ Cl2 यूवी रेडिएशन में। अब ये क्या चीज होती है? अब आपको याद रखना है, कभी भी आप कोई भी एल्केन उठाते हैं तो वो एल्केन सीधा रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तो एक स्टेबल कंपाउंड है ना। जो हाइड्रोकार्बन है या एल्केन है वो एक स्टेबल कंपाउंड है बेटा, वो कभी भी सीधा रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपको अब इसमें क्या करना है, फिर आपको इसको एक्टिवेट करना है। सर एक्टिवेट कैसे करते हैं? हैलोजन लगाकर। ये बात मेरी याद रख लो अभी और इसी वक्त इसको नोट कर लो कि कभी भी कोई सैचुरेटेड कंपाउंड हो, कोई स्टेबल कंपाउंड हो, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा अगर आप कोई रिएक्शन करना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइए, फिर हमने इसको क्या करा, एक्टिवेट कैसे करा? ये क्लोरीन लगा के। क्लोरीन कौन है यहाँ पे सर? हैलोजन है जो इस कंपाउंड को एक्टिवेट कर रहा है। हमने इसको कैसे लगाया? Cl2 यूवी रेडिएशन में। ये एरो वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी रिएक्शन को आप क्लोरीनेशन के नाम से पढ़ते हैं। आपको पता नहीं है कि आज मैं आपको कितनी रिएक्शन मजाक में पढ़ा जाऊंगा और आपको लर्न हो जाएंगी और आपको खुद नहीं पता लगेगा कि हमने इतनी ज्यादा रिएक्शन लर्न कर ली। ये तरीका है एक, मुझे बहुत इजी लगा था। जिस दिन मैंने ये तरीके से सॉल्व करा था ना, उस दिन के बाद मैं ऑर्गेनिक का टॉप मास्टर बन गया था। तो आपको ये चीज ध्यान से देखनी है। यहाँ पे सोडियम जो है वो ईथर के साथ, इसको क्या कहते हैं सर? सोडियम ईथर के साथ कब आता है? वुड्स रिएक्शन। याद करो, ये हमने +1 में भी करा है और +2 में भी आएगा, ऑब्वियसली कन्वर्जन है। तो वुड्स रिएक्शन जो है Na के साथ ईथर जब लगा तो ये हमारी 2 कार्बन आपस में अटैच हो जाते हैं। मतलब सर ये करता क्या है? जब CH3 Cl के साथ एंड CH3 Cl के साथ ऐसे कनेक्ट होता है और हमने Na जब लेके आए हैं तो सोडियम इसमें से ये 2 सोडियम लेके आएंगे तो ये दोनों सोडियम एक सोडियम 2 NaCl बना लेगा। जब ये दोनों Cl निकल जाएंगे तो ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे। बहुत सिंपल काम है ये तो। इसी कारण से वुड्स रिएक्शन ने क्या करा, यहां पे इन दोनों को कनेक्ट करके CH3 आपस में कनेक्ट कर दिए। अब आपका एल्केन चेन बननी स्टार्ट हो गई है। इंक्रीमेंट करनी थी, कर दी। सर वुड्स रिएक्शन क्या करती है? जितने कार्बन लेके आओ, आप यहां पे 1 कार्बन लाए थे, उसने 1 के क्या बना दिए? 2। आप कह रहे हो सर और इंक्रीज करना है मुझे, और करो फिर, क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें कोई हैलोजन दिख रहा है? नहीं, तो मतलब ये एक्टिवेट ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहले एक्टिवेट करो। एक्टिवेट कैसे करते थे? Cl2 यूवी रेडिएशन के साथ लगाया तो यहां Cl लग गया। अब सर इसके कारण ये हो गया है एक्टिवेट। वेरी गुड। अब एक्टिवेट होने के बाद सर अब फिर दोबारा से आप क्या लगाएंगे? Na के साथ ईथर। ये भी क्या है? दोबारा से आ गई है वुड्स रिएक्शन। अब Na के साथ जब ईथर लगाते हैं सर, ये जितने कार्बन होते हैं उनको डबल कर देते हैं। पहले 1 कार्बन था, उसको 2 कर दिया था। अब 2 कार्बन है, इनको 4 कर दिया। 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। कैसे कर दिया वो यहां पे मैंने अभी आपको समझाया। अगर एक
एक कार्बन है, एक से दो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे Cl जो है वो आपस में जोड़ देता है। ये ऐसे नहीं होता, सॉरी ये वाला बॉन्ड हटा लेना। तो CH3Cl था, CH3Cl था। अब जब Cl Na के साथ जुड़ा तो ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। जब वो टूट गया तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये दो यूनिट्स आए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, CH3 के साथ CH2 के साथ Cl। अब Na ने दो Na आए और दोनों Cls को ले गए और ये दोनों कनेक्ट हो गए और ये 4 बन गए। साथ साथ में आपको मैकेनिज्म भी बताता चला जा रहा हूं ताकि दिमाग में एकदम ठक दे के फिट हो जाए, आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना आए। आगे बढ़ते हैं। सर ये तो आप हमेशा डबल किए जा रहे हो। वुड्स रिएक्शन क्या करती है, डबल। कार्बन को क्या कर रही है, डबल। अगर हमें कम की जरूरत हो, मतलब यहां पे 2 कार्बन है, हमें 3 करने हैं या हमें 5 करने हैं, ऑड नंबर में करना है, तो आप डबल तो नहीं कर रहे हो ना इसको, फिर इसको कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम इसको लेके जाएंगे कोरी हाउस रिएक्शन में, मतलब कोरी हाउस रिएजेंट इसको उस तरह का कर देगा जो आप चाहते हैं। कैसे सर? आप क्या करिए, आप यहां पे लेके ये CH3Cl, मतलब Cl के साथ आपको क्या लगा के लेके आना है, उतने कार्बन लगा के लाने हैं जितने आप अटैच करवाना चाहते हैं। जैसे आपने बोला सर इन दोनों को 3 में बदल दो, तो आप मतलब 1 कार्बन अटैच करना चाहते हैं, तो आप Cl के साथ कितने कार्बन लाइए, 1। और साथ में क्या करिए, रिएजेंट क्या है, CuI, कॉपर आयोडाइड के साथ लिथियम की प्रेजेंस रखेंगे, ये हमारा कैटलिस्ट होगा। लिथियम की प्रेजेंस में कॉपर आयोडाइड, ये दोनों जो मिलकर रिएजेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस रिएजेंट का नाम है कोरी हाउस रिएक्शन। ये एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में मतलब नेमिंग रिएक्शन के तौर पे नहीं पूछी जाती है, पर ये कन्वर्जन में बड़ा काम कर रही है। बच्चों को नहीं ना पता, इसीलिए तो कन्वर्जन हो नहीं रही है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको यहां पे 3 लगा के, मतलब पहले 2 थे, आप यहां पे 3 लगा देंगे तो 5 हो जाएंगे, तो 5 3 कार्बन लाके भी लगा सकते हो। मतलब ये आपकी इच्छा हो गई कि आप कितने लगा सकते हो। आप डबल भी कर सकते हो, 2 के 4 भी बना सकते हो, पर 2 के 4 बनाने के लिए तो सर वुड्स है, तो उसमें इतनी चिंता क्यों करनी है ना। तो हम कोरी हाउस की रिएक्शन कब लगाते हैं, जब हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने हो, ये मेरा मानना है, ताकि हम लर्न कर सके। वैसे आप जितने कार्बन चाहो उतने इससे अटैच कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहली कन्वर्जन की ट्रिक क्या कहती है कि आप कार्बन की चेन को कैसे बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 1 कार्बन दे देते हैं और बोलते हैं इसको इसमें कन्वर्ट करो जिसमें 4-5 कार्बन होते हैं। पहला काम आपका क्या है, उसकी चेन को इंक्रीज करना, वो इस तरीके से होगी। इसको नोट करिए और पूरे दिमाग में इसको रिकॉल करिए कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे आ रहा है हमारा सेकंड ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी बिल्कुल उलट। अगर आपको सर ज्यादा कार्बन दे दें और कम करने पड़े, मतलब डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन, कार्बन की चेन को डाउन लेके आइए। देखते हैं आप कैसे करना है। इस प्रोसेस को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। मेरा पहला स्टेप हमेशा सेम रहने वाला है। अगर आपको कोई एल्केन दिया हो और आपको कोई भी काम करने के लिए बोला जाए, सर पहला स्टेप तो ये है, उसको एक्टिवेट करिए, तो मैंने यहां पे इसको क्या करा, क्लोरीन के साथ यूवी रेडिएशन के साथ लेके आया और इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट। ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ना एक्टिवेट करने का मतलब। तो जैसे ही मैंने एक्टिवेट करा, अब मेरा अगला स्टेप था अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहां पे KOH, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, OH और यहां पे K, इसको ही तो बोलते हैं KOH। KCl बन के चला जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, KCl, और ये OH जो है इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा। दोबारा से KCl चला जाएगा और कार्बन के साथ OH लिंक हो जाएगा और आपको यहां पे क्या दिखेगा, एक अल्कोहल दिखेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 प्रोपेनोल, ये हमारा प्रोपेनोल बन गया। इसके बाद क्या करना है सर, अल्कोहल को कभी भी आप पूरी ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडेशन यहां पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कौन फेमस है, KMnO4 से बेटर ऑक्सीडेशन कोई नहीं करवाता। K2Cr2O7 इसका जो भाई है उससे भी बेटर कोई नहीं करवाता। इनका ऑक्सीडेशन का काम बहुत टकाटक चल रहा है,
मतलब इनसे बेटर ऑक्सीडेशन कोई नहीं करता, तो आपको याद रखना है। तो KMnO4 और K2Cr2O7 लाए हैं किस काम के लिए सर? ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब भी होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोक्सिलिक में। सर ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि कार्बन कम कैसे होगा। आ रही है, धीरे ध्यान से समझो जरा। फिर हमने आगे क्या करा? कार्बोक्सिलिक में से H हटाने की कोशिश करी। ये H देख रहे हैं, ये H को हटाना है। H ऐसे नहीं हटेगा, तो हम किसको लेके आए? NaOH को। NaOH में से क्या आएगा? OH। OH जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो यहां से वाटर निकलने की संभावना होगी, वाटर यहां से बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर बाहर हुआ, ये Na जो बच गया है, ये Na आके इस ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाएगा। Na जैसे ही इस ऑक्सीजन के साथ आके लिंक हुआ, यहां पे क्या बन गया? CH3 CH2 COO Na। दोबारा से आप बड़े ध्यान से मेरी बात क्या देखना मैं क्या चाहता हूं आप देखें कि मैं धीरे धीरे इसके तीसरे कार्बन को अपने साथ लपेटता चला जा रहा हूं। यहां पे पहले Cl लगाया, फिर OH लगाया, फिर इसको कार्बोक्सिलिक बना दिया। अब कार्बोक्सिलिक बनाने के बाद ये कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बन गया है, COO Na। अब मैं जब इसको उखाड़ूंगा ना सोडियम को, तो साथ में उसका कार्बन भी ले आएगा, क्योंकि उसने उसके साथ पूरा लिपट गया है, उसको लपेट लिया अपने साथ। समझ रहे हैं? तो अब मैंने कौन सा रिएजेंट लेके आया? NaOH के साथ CaO, ये क्विक लाइम है, साथ में NaOH ले आए। अब यहां पे होगा क्या सर? ये देखिए, बड़े ध्यान से मेरी पेन को देखिएगा मैं कैसे घुमा रहा हूं। ये C के साथ ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। मतलब यहां पे आप देख रहे हो Na कितने हैं? 2 Na हैं। Na2 कार्बन कितने हैं? 1। CO कितने हो गए? 1 2 3 Na2CO3 ये इसमें से बाहर निकलेगा, माइनस हो जाएगा। यहां पे क्या माइनस हो जाएगा? Na2CO3। और ये H जाके, ये जो H बचा है ये जाके यहां पे लग जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या आ गए? 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन लेके कितने आए थे? 3, बचे कितने? 2। टारगेट हो गया। इससे आसान पूरी किताबों में मैंने 4 से 5 तरह की किताबें छांट मारी, इससे आसान तरीका कार्बन को कम करने का नहीं मिला। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? कन्वर्जन हमें क्यों डिफिकल्ट लगती है? बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि आप जितनी भी बुक्स को पढ़ते हैं बेटा, उन सब में कन्वर्ट करने के तरीके अलग अलग हैं। आपका फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट कहाँ पर है कि जब भी, जैसे सपोज करो कोई बच्चा सैंपल पेपर करता है, कोई बच्चा रेफरेंस बुक कोई पढ़ रहा है, कोई बच्चा क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा है, हर जगह पे जो कन्वर्जन करने के तरीके हैं, क्योंकि एक A से B आप 10 तरीके से जा सकते हो, और अगर आप 10 तरीके से जा सकते हो बेटा, आप 10 तरीके थोड़ी याद रखोगे। तो आपको हर बार एक नया तरीका ही सामने देखने को मिलता है, जिस कारण से आपका दिमाग उसको पुराने वाला जो तरीका आपने सीखा होता है उससे रिलेट नहीं कर पाता है, और जब रिलेट नहीं करेगा तो वो क्या बोलेगा? तेरे को नहीं आता है। इस कारण से कन्वर्जन डिफिकल्ट लग रही है। अब के बाद आपने क्या करना है? कन्वर्जन को लेके आपने सारी की सारी जो कन्वर्जन है इसी वे से करनी है। आपने कोई भी आप कह सकते हो जो भी आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो उसका आंसर नहीं देखना है कि उन्होंने कैसे सॉल्व करा, खुद ही सॉल्व करो। पूरी कन्वर्जन आपसे अंत तक सॉल्व होगी, मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से देखना है इसको। आगे आ जाइए। तीसरा हमारा ट्रिक क्या कहता है? सिंगल बॉन्ड से जाना है डबल में और डबल से जाना है ट्रिपल में। सिंगल बॉन्ड से डबल में जाना है तो सबसे पहले तो सर ये फिर से हमारे पास इथेन है। इथेन को हमने किस में लेके जाना है? ट्रिपल बॉन्ड में ले जाएंगे, कोई बात नहीं, पहले एक्टिवेट तो करो। तो हमने यहाँ पे Cl लगाया तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ क्या लगा आ गया? Cl, हो गया एक्टिवेट। अब हमने अल्कोहलिक KOH करा। एक चीज क्या याद रखेंगे, KOH 2 तरह से आता है बेटा, एक होता है अल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है और एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है। आई रिपीट, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है और एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है।
तो आपको उसी वे से चलना है। यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेंगे, ये अल्कोहलिक की जगह एक्वस लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, ये जो KOH है ये क्या करेगा, KCl को भी ले जाएगा और OH को ले जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। दोबारा से K किसको लेके जाएगा बेटा, Cl को, और OH किसको लेके जाएगा बेटा, H को। बस ये लेके जाएंगे, दे के कुछ नहीं जाएंगे। तो इन दोनों के बॉन्ड टूट गए तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये बॉन्ड नहीं है, ऐसे कोई बॉन्ड मत समझना। डन। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने कहा इसको तो ट्रिपल बॉन्ड में बदलना है। वो कहते देखो ना यहाँ पे कोई हैलोजन लगा है, नहीं तो एक्टिवेट ही नहीं है, अब इसको आगे नहीं लेके जा सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमने इसकी रिएक्शन Cl2 या Br2 से करवाई। मान लेते हैं Br2 रिएक्ट हो गया, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा उस समय, और पाई बॉन्ड टूट के दोनों कार्बनों के ऊपर क्या लग गया, Br, और इसको बोलते हैं एक Br ऊपर लगा और एक Br नीचे लगा। क्यों लगा सर, Br के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके आसपास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बंदों में से एक है, हैलोजन की फैमिली से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण अगर दोनों को ऊपर रखते, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड धड़ एक दूसरे से टकराते तो रिपल्शन होती, तो टिक ना पाते। तो एक Br ऊपर एक बार Br नीचे, तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोल देते हैं, एंटी एडिशन। तो Br की क्या हो गई, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन होने के बाद हमने क्या करा, अल्कोहलिक KOH फिर से बुलाया ताकि तू उठा के ले जा। हमें इस Br को नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इसके पास H है ना, तो इसके H को और इसके Br को दोनों को ले जाओ। तो ये दोनों के ग्रुप को यहां से उठा के ले जाता है, HBr ले जाता है। तो यहां पे क्या करेगा, ये माइनस कर देगा HBr। तो मान लो ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे भी तो Br है ना, यहाँ पे भी H है, तो दोनों तरफ से कहीं से भी ले गया। यहाँ पे मैंने शो करा है कि नीचे वाला ले गया, तो यहाँ एक ले गया तो एक बच जाएगा। अब मैंने फिर बोला KOH तू एक तो जोड़ा ले गया है, दूसरा भी ले जाए HBr। वो कहता ना जी ना, ये गलती मत कर देना, मैं सिंगल बॉन्ड के ऊपर काम करता हूं, डबल पे नहीं करूंगा, मेरे में इतना दम ही नहीं है। समझे, बड़ी ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। KOH अल्कोहलिक वाला सिंगल बॉन्ड पे काम करता है, अल्कोहलिक ही हो या एक्वस हो, सिंगल पे काम करेगा, डबल पे नहीं करेगा। तो डबल जब यहां पे आ गया तो ये कहता है HBr ले जाने के लिए मैं एप्रोप्रिएट पर्सन नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। तो हमने फिर किसको बुलाया, NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइन। तो NaNH2 को बुला के लाए, तो जैसे ही वो आया तो उसने HBr को उखाड़ दिया और ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इथाइन, आपका इथाइन क्रिएट हो गया है। आपको लगा होगा कि ये रिएक्शन काफ़ी टेडी है, कुछ भी नहीं करा, एक्टिवेट करा अल्कोहलिक KOH, फिर से एक्टिवेट करा अल्कोहलिक KOH, फिर से अल्कोहलिक KOH नहीं लगना था, NaNH2 लगा दिया, बात खत्म, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा जो हमारे चौथी रिएक्शन है उसकी तरफ। ट्रिपल से डबल में जाएं, डबल से सिंगल में जाएं। ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा करना हो, सर अगर इधर से ट्रेन को वापस लेके आना हो तो कैसे लेके आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखिए, सबसे पहले तो आप डबल बॉन्ड, कोई बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, जैसे ये पाई बॉन्ड है, इसको आप तोड़ना चाहते हैं ना, कि पाई बॉन्ड टूटेगा तभी वो आगे आगे ऐसे करके जाएगा। तो पाई बॉन्ड का टूटना हम बोलते हैं, यहां पे आप क्या करवाना चाहते हैं, रिडक्शन करवाना चाहते हैं। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप यहां पे क्या करवाना चाहते हो बेटा, रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन करवाना चाहते हो करवाओ ना, फिर रिडक्शन कैसे होगी, प्लैटिनम प्लेडियम निकल की प्रेजेंस में H2 दे दो। तो H2 जब दिया, एक H यहां लग गया और एक H यहां लग गया, तो यहां देखो H2 डबल बॉन्ड आ गया। हमने कहा और तोड़ो, तो कहते ये लो तोड़ दो, इसको पाई बॉन्ड ही है तो तोड़ दो। कैसे, प्लैटिनम प्लेडियम निकल की प्रेजेंस में H2, एक H यहां और एक H यहां, ये तोड़ दो और इसके साथ बॉन्ड जोड़ दो, तो यहां पे CH3 ये चीज थी वेरी वेरी आसान, समझ गए। अब मेन एजेंडा और मेन पंगा कब पड़ता है, ये जैसे मैंने सिंपल वे से आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया रिडक्शन के मेथड से, कभी कभी ये थोड़ा टेढ़े तरीके से पूछा जाता है, वो भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के बाद हर कठिन क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ये पूरा ध्यान में, आपकी NCERT से रिएक्शंस उठा उठा के मैंने इसको बनाया है पूरा,
ठीक है ना, कुछ भी अलग नहीं चल रहा है। आप कंपेयर करेंगे तो आपसे सारी रिएक्शन की कन्वर्जन होने वाली है। अब जैसे आपके पास ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम कितने तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं अगर आप सोच रहे हो कि हम उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के भी दो तरीके हैं। कैसे? अब बड़े ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ आर लग रहे हैं, आर मतलब होता है कार्बन की चेन, और अगर आप इसको लिंडलर कैटलिस्ट से रिडक्शन कराते हैं, अब ये भी है क्या रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन, और इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन क्यों करवाई सर? यहां पे आपने करवाई थी फुल वाली, सीधा ट्रिपल बॉन्ड से कहां छलांग लगी? सिंगल बॉन्ड पे, पर यहां हम ट्रिपल से कहां जा रहे हैं? डबल में, तो हम बोलेंगे ये है पार्शियल रिडक्शन। डन। अगर आप लिंडलर कैटलिस्ट, ये कौन सा कैटलिस्ट होते हैं, आपको क्या लेना, क्या लेना आपको, वो लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स है एक, कभी किसी ने पूछा नहीं। आप लिंडलर कैटलिस्ट लिख दोगे, अगला पूरे मार्क्स दे रहे हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी पहले कन्वर्जन सेट कर लो ना, वो भी मैं बता दूंगा लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, घबरा क्यों रहे हो? तो लिंडलर कैटलिस्ट के साथ जब आप H2 लिखेंगे, मतलब लिंडलर कैटलिस्ट लगाया और साथ में H2 देके जब आप रिडक्शन करवाने जा रहे हो, तो वहां पे पार्शियल रिडक्शन होगी। और इस रिडक्शन की खास बात क्या होगी? दोनों R एक ही तरफ आएंगे, ये दोनों R जो हैं ये एक ही तरफ आएंगे, दैट मीन्स वो सिस फॉर्म बनाएगा। सिन एडिशन भी बोला जाता है इसको, सिस फॉर्म बनाएगा। सिस का मतलब जो एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं वो एक तरफ आती हैं। बहुत सिंपल चीज है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम अमोनिया की प्रेजेंस में सोडियम रख के करवाते हैं, अमोनिया की प्रेजेंस में सोडियम रख के करवाते हैं Na के साथ /NH3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो R एक दूसरे के बिल्कुल बगल, मतलब ऑपोजिट खड़े हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, और ये ट्रांसफॉर्म को जन्म दे रहा है। दिस इज ट्रांसफॉर्म, एंटी एडिशन ट्रांसफॉर्म बन रहा है, ठीक है। और लास्ट में फिर से आ गया प्लैटिनम प्लेडियम निकल और H2 की प्रेजेंस में। ये तो सर अभी हमने समझा है, ये पूरा ही इसको वहां ले जाएगा, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो सिंगल बॉन्ड होगा इसको बोलेंगे आप फुल रिडक्शन। मैंने वो काट दिया, कहीं डबल बॉन्ड ही ना मत समझ लेना। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर ये फुल रिडक्शन करवा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों की चारों ट्रिक्स जो अभी मैंने लिखी हैं। आगे के जो और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी मिल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे ताकि बहुत लंबी ना जाए, आप उसको प्रैक्टिस कर सको और कभी भी सुन सको, जो भी आपको प्रॉब्लम आए कि ये वाली मुझे भूल ली है। बस आपने एक कमिटमेंट करके रखनी है कि इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी वीडियो बंद करिए और चले जाइए, कोई फायदा नहीं है आपका सुनने का। आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करिए, पक्का से ये रिएक्शंस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली हैं। ABC वाले क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होंगे जो 5 नंबर में आता है, तो इसको फटाफट नोट करिए और दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। कुछ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।